गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मार्केट में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है कि मार्केट में साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, और हम किस तरह से बार बार ट्रैप हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ठीक है। तो देखिए मार्केट में आपने बहुत सारे ट्रेडर्स के मुंह से सुना होगा या यूट्यूबर के मुंह से सुना होगा कि मार्केट क्या है। 100% अगर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% हमारा ये जो टेक्निकल है, ये जो मैंने इंडिकेटर वगैरह लगा रखा है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% ये हमारा टेक्निकल काम करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, सीपीआर हो गया, और जितने भी टाइप के हमारे इंडिकेटर्स वैसे हमारे हज़ारों टाइप्स के हैं। बट मार्केट में इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% का ही वर्क करती है आपके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में। ठीक है। तो आपका ऐसा क्या किया जाए कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। देखिए अगर इंडिकेटर बेस्ड लोग अगर पैसा बना लेते हैं तो इंडिकेटर बहुत इजी होता है। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ सैंपल दिखा दूँ। अब जैसे कि ये इसके ऊपर गया, ठीक है, ये ग्रीन लाइन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ग्रीन लाइन आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसके ऊपर गया, ये रेड के ऊपर गया। ठीक है। अब मेरा क्या कहना होता है कि ये दोनों लाइन के जैसे ही ऊपर जाए आप इसे बाई कर लीजिए। ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई करके गया होगा उन लोगों का देखिए प्रॉफिट कहाँ तक गया होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपने यहाँ बाई कर लिया, आपने यहाँ तक होल्ड कर लिया। हाँ, ये 16,000 का लेवल है हमारा, आइए 16,700, निफ्टी में 700 पॉइंट। मजाक चल रहा है क्या? ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है। मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है। कि मार्केट में 90% आपका साइकोलॉजी काम करती है। जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिनका कैपिटल बहुत बड़ा होता है, वो मार्केट में अंधाधुंध पैसा बनाते हैं। बट एक छोटे रिटेलर्स का क्या, छोटे रिटेलर्स का क्या, वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉस करते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा जो माइंड सेट होता है ना, हमारा जो माइंड इतना वीक होता है ना, इतना वीक होता है कि आप सोच नहीं सकते कितना वीक होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपने एंट्री बनाई इस लेवल के आसपास, ठीक है, मार्केट यहाँ से निकली, आप यहाँ पे आए होंगे ना यहाँ तक, और आपके पीएनएल में प्रॉफिट दिख रहा होगा 1000 का, 5000 का, यहाँ तक के 1 लाख का भी। ठीक है। एज पर कैपिटल आपका जो भी प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा होगा। तो इन लोगों का माइंड कैसा होता है थोड़ा समझिए। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कम कैपिटल वालों का अगर 1000 का प्रॉफिट हो जाए ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनका इमोशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अरे सर, आज मैंने 1000 रुपीज़ कमा लिया, वाह, बहुत अच्छा। ठीक है। वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा फिर ऊपर चढ़ने लगता है, वो उसी कैपिटल के फिर से यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे लगाया, फिर अगेन यहाँ पे उसका प्रॉफिट हो गया। अब देखिए उन उसका टोटल प्रॉफिट मान लीजिए कि 5000 कैपिटल था, 1000 प्रॉफिट हुआ, 6000। अब इस लेवल पे वो क्या करेगा ना, इस लेवल पे वो 6000 रुपये लगा देगा, 7000 रुपये अपना टोटल प्रॉफिट के साथ भी लगा देगा। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट स्लोली एक स्लोप, फिर उसे कोस्ट टू कोस्ट लाएगी, फिर अगेन स्लोली दूसरा स्लोप। अब मार्केट देखिए, मार्केट का बिहेवियर देखिए क्या हो रहा है। उसका प्रॉफिट आया हुआ जीरो हो चुका है, प्लस में यहाँ पे आपका प्रीमियम मीटिंग वो अलग, मार्केट से जो कमाया सो कमाया, वो गंवाया, और साथ ही साथ उसे अपने पॉकेट से भी देना पड़ा। यही होता है सर मार्केट, यही होता है मार्केट। मार्केट में ये इन सब चीज़ों का आप जितना जल्दी समझ लीजिए आपको उतना फायदा करेगी। ठीक है। तो देखिए मार्केट में पैसा बनाना उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है। सब बोलते हैं ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए हम लोग इंसान हैं, ठीक है, इंसान में एक ह्यूमन बिहेवियर आप लोग कह सकते हैं, इंसान में एक ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही कॉमन होता है। वो क्या होता है फ्रेंड्स मालूम है? वो होता है इंसान एक ही गलती को बार बार दोहराता है। समझे? आप एक गलती को बार बार दोहराइएगा सर, स्टॉक मार्केट में भी।
ये काम आप जिस दिन बंद कर दिए ना, एक गलती को बार बार दोहराना, बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, आप उस दिन से पैसा कमाने लग जाओगे। जिस दिन से आपने गलती यहाँ पे करना बंद कर दिया, पहला गलती क्या करते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ये हमारा पहला गलती। हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है, ये मेरा लेवल है, इसके नीचे जैसे ही जाएगा हम लोग अपना माल काट देंगे। ऐसा होता है क्या, रियल में ऐसा होता है क्या? आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका गया, मार्केट उसके नीचे भी चला गया, आपके माइंड में यहाँ पे फिर चलेगा क्या, सर थोड़ा सा ऊपर आ जाने दीजिए ना, उसके बाद हम जैसे ही नीचे जाएगा ना फिर से अपना काट देंगे माल, कोस्ट कोस्ट निकल जाएंगे सर। कोस्ट कोस्ट नहीं भी निकले ना, 200 रुपया कम हो जाने दीजिए, 400 रुपया कम हो जाने दीजिए, 1000 रुपया कम हो जाने दीजिए, मैं निकल जाऊंगा। उसी चक्कर में पहला ऑप्शंस बायर का सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है। एक तो कोस्ट टू कोस्ट आने के चक्कर में उसका जो प्रीमियम मीटिंग है वो और धीरे धीरे डिक्रीज होते चला जाता है, डिक्रीज होते चला जाता है, ठीक है। वो कभी भी कोस्ट टू कोस्ट नहीं आता, उसी चक्कर में उसका लॉस और लॉस और लॉस और लॉस होते चला जाता है, ठीक है। पहला चीज स्टॉप लॉस हो गया आपका। दूसरा आपका क्या रहने वाला है मार्केट में, बताइए बताइए, आप ही लोग बताइए, आप लोग क्या गलती करते हैं मार्केट में। दूसरा गलती है सर आपका कंटिन्यूअस वे में एंट्री लेना, ठीक है। नॉन हाइजेनिक एंट्री लेना, मतलब कि सर ऐसा एंट्री जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है उसका कि हाँ आखिर मैंने इस जगह पे एंट्री बनाई सर। क्यों बनाया सर यहाँ पे मैंने कॉल का साइड एंट्री, क्यों मार्केट इतना चढ़ गया इसलिए? क्या गारंटी है सर इतना चढ़ रही है तो आड़ा चढ़ेगी? आपने यहाँ एंट्री बनाया कॉल के साइड, थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, फिर आपने सोचा निकल जाते हैं, आपने यहाँ पे से निकल गए, फिर जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर मार्केट चढ़ा, फिर आपने यहाँ एक एंट्री बना ली कॉल के साइड, फिर मार्केट नीचे आया, फिर आप यहाँ पे निकल गए सर। फिर क्या होगा, मार्केट फिर थोड़ी सी चढ़ी, फिर सेम लेवल पे देखिए, देखते जाइए आप लोगों का गलती क्या होता है, सेम लेवल वापस से आपने यहाँ पे कॉल के साइड, मतलब कि मार्केट जब बोल रही है कि मैं यहाँ वीक हो रहा हूँ, आप बार बार कॉल के साइड ही एंट्री बना ले रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ये हुआ आपका दूसरी गलती, बार बार एंट्री लेना, ठीक है। सर जिस जगह पे आपका प्रॉफिट नहीं बना उस जगह पे एंट्री क्यों बनाना दोबारा सर, है कि नहीं बताइए? बात में लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? यहाँ इस लेवल पे जब आपका एंट्री नहीं बन पा रहा है तो आप लोग क्यों दिमाग लगा रहे हैं सर बार बार उसी जगह पे एंट्री को बनाना, ठीक है। थर्ड क्या होता है, थर्ड सर, थर्ड होता है हम लोग क्या करते हैं अपने पोजीशंस को एवरेज डाउन करते हैं, ठीक है। एवरेज डाउन करने का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे मैंने क्या बोला है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, इस जगह पे मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, आप लोग का 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का लॉस हो गया, ठीक है। फिर अनदर आपने सेम इस नीचे वाले जगह पे आपने फिर पोजीशन बनाया, पहले वाले पोजीशन को काटा नहीं है सर आपने, वापस से सेम स्ट्राइक प्राइस में आपने यहाँ पोजीशन बनाया, मार्केट अगेन नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर सेम स्ट्राइक प्राइस में आपने एंट्री बनाई, अभी भी आपने दोनों, ये पहला एंट्री ये दूसरा एंट्री आपने काटा नहीं है सर, ठीक है। अब वापस से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ला दिया, थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा सर, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है। अब सोचने लगे कि मार्केट अब यहाँ से रिकवर कर जाएगी। अब क्या हुआ सर, मार्केट अगेन यहाँ पे गिरी, यहाँ पे सर आपने एक और एंट्री बना ली, ठीक है। अब देखते जाइए क्या हो रहा है, 4 एंट्री बन गया सर आपका। अब यहाँ तक आते आते आपका सर हिम्मत टूट जाएगा, आपका कैपिटल टूट जाएगा, आपका 50 से 60-70% आपका कैपिटल लूज हो जाएगा, 50 से 70% आपका कैपिटल सर लूज हो जाएगा, मतलब कि आपका साइकोलॉजी सर
ख़त्म हो चुका है उस टाइम मार्केट में। अब कुछ भी सोचने लायक नहीं रह गए हैं, कुछ भी डिसीजन लेने लायक नहीं रह गए हैं सर मार्केट में, कि अब हम किस टाइप से डिसीजन ले कि मेरा प्रॉफिट हो। ठीक है, मार्केट में सर हर लोग आते हैं प्रॉफिट के लिए ही। ठीक है, मार्केट में कोई भी नहीं चाहता है कि सर हम यहाँ पे 1 रुपए तक का लॉस करें, कोई इंसान नहीं चाहता है, क्योंकि सब लोगों के लिए अब उसका पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही कीमती होता है, वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो आप लोग मार्केट का साइकोलॉजी के ऊपर समझें कि मार्केट क्या कहना चाह रही है। ठीक है, ये हो गए एक इंसान की गलती। मार्केट में इंसान का साइकोलॉजी किस तरह से काम करता है, इंसान को करना क्या चाहिए। सबसे पहला चीज़, इंसान को एंट्री बना लेने के जस्ट बाद उसे अपना एसएल पुट कर लेना चाहिए। एसएल के बिना आप लोग एंट्री मत लो सर, क्योंकि बहुत ही रुल आती है सर एसएल के बिना। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अफसोस होगा कि अच्छा चलो यहाँ पे एसएल तो हिट हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया था। बिलीव मी गाइस, ये थोड़ा सा ऊपर जो गया था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रियल लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पोजीशन काटोगे ही नहीं अपना। इस लेवल पे आ जाने के बाद आपको कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर दिया होगा कि यहाँ से वापस फिर से नीचे जाने वाला है। इस लेवल पे तो आपने सोचा होगा कि अरे सर मार्केट तो चढ़ रहा है, थोड़ा और चढ़ेगी। यही गलती हो जाता है सर। यही चीज़ स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे बचाती है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए सर। ठीक है, दूसरा हो जाता है सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना। आप लोग सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना मेंटेन करते नहीं हो। आपका 1 लाख रुपया कैपिटल है, चलो सर आज मार्केट खुली, सीधा सीधी 90,000 का माल उठा लो। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं होता है सर। मार्केट का नियम कहती है आप अपने कैपिटल का 110 यूज़ करो, यानी कि 1 लाख का 10,000। इस कैपिटल से आपको एक दिन में, अगर इंट्राडे करते हो, आप एक दिन में इस अमाउंट से ज़्यादा का ट्रेड मत करो सर। ठीक है, इससे क्या हो गया, आपको 10 दिन टोटल टाइम मिले ट्रेड करने के लिए। इस 10 दिन में आपको अपना लेवल मालूम चल जाएगा कि आप किस लेवल पे खड़े हो। आप ट्रेडिंग के हिस्ट्री में आप अपना नाम रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ मार्केट में लूज़ करने के लिए आए हो। देखिए, मार्केट में लूज़ करना और मार्केट में पैसा ना बनाना, मार्केट मार्केट में पैसा बना लेना, तीन तीन तरह की बातें हैं सर। जो लोग मार्केट में पैसा नहीं भी बनाते हैं ना सर, वो भी मार्केट के बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। क्योंकि मार्केट में पैसा, कैपिटल को सेव कर लेना सबसे बड़ी बात होती है सर आज के डेट में। कैपिटल को सेव कर लेना, ठीक है ना सर। तो आप भी स्मार्ट ट्रेडर बनिए सर, अब पैसा को बचाइए। चलिए, ये सब तो खैर हो गई ओवरऑल बातें जो सारे लोग कहते हैं। आ, मतलब कि यूट्यूबर्स तो लोग भाई, उनको टॉपिक चाहिए बात करने के लिए। ठीक है, क्या ये सारी बात रियल ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करती हैं क्या? अभी मैंने इतना बड़ा भजन कीर्तन आपको सुना दिया, क्या ये रियल लाइफ में काम करेगी क्या सर? हाँ, इन सारी बातों का इन सारी बातों का ये जो रेड कैंडल बनी है, ये बन जाएगी, इससे कोई रिलेवेंट है क्या इस सारी बातों का? या ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये बन जाएगी, इससे क्या रिलेवेंट है क्या सारी बातों का? ये जो कंटिन्यू रेड 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 बनती हुई आई है, ये सारी जो रेड रेड कंटिन्यू बनती है आई है, क्या इनका कोई रिलेवेंट है क्या इन सारी बातों से? ये जो बना यहाँ पे, ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, कोई रिलेवेंट है क्या सर? तो देखिए, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मार्केट में आपको टेक्निकल्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टेक्निकल्स और दूसरा इमोशंस और साइकोलॉजी, जिससे हम लोग अभी बोल रहे थे। ठीक है, सो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू टेक्निकल्स, क्योंकि टेक्निकल्स हमें सिर्फ और सिर्फ वे दिखाती है, बट साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि मार्केट में हमें, जब हम इस चीज़ के लिए बैठे हैं ना, तो इनके साथ साथ हमें किस किस चीज़ों पर ध्यान देना है। दिस इज कॉल्ड द साइकोलॉजी। ठीक है, अब सर मेरा नेक्स्ट लास्ट वीडियो में, शॉर्ट्स में सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कट बता दिया था कि सर देखिए, यहाँ पे एक
डोजी फॉर्म हुई है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक डोजी दिख रही होगी सर, ये एक डोजी फॉर्म हुई है और मैंने उसका लेवल ही बता दिया था, ठीक है। अब डोजी क्या करती है सर, मार्केट को रिवर्स करती है। अब मैंने आपको बताया भी था, ये डोजी जब बनी है ना, ये जब मार्केट गिरेगी ना, कहाँ तक गिरेगी मैं आपको ये भी बता दिया था, प्रीवियस कैंडल के लो तक। देखिए सर, गई भी है सर। इसे कहते हैं एनालिसिस। और ये एनालिसिस अगर लाइव मार्केट में एक्चुअल टाइम में जो बंदा करके आपको दिखा देना कि हाँ जो वो बोले वो एक्यूरेट हो जाए, सर उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है दुनिया में आज की डेट में। ये सब ज्ञान पेलना, ये सब बकचोदी, ये सब कुछ नहीं है सर, सब छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब लोग इंसान का प्रॉफिट होता है ना तो सबको अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए कमी क्या है ना हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे किसी को कुछ समझ में आता नहीं है। सिर्फ आते हैं, यूट्यूब हो गया, उनको थोड़ा सा बोलने का टेक्निक समझ में आता है कि हाँ हमें एक्चुअल में बोलना क्या होता है, लोगों को पटाना किस तरह से होता है, वो सब थोड़ा वो सीख लेते हैं। इंग्लिश थोड़ा अच्छा से भचर भचर कर लेते हैं। उसके अलावा उनको बोल दिया जाए ना कि सर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये आप प्रेडिक्ट करके दिखा दो लाइव मार्केट में बनने से पहले। सर मैं चैलेंज करता हूँ गाइस, चैलेंज, कोई भी इंसान बता दे, कोई भी इंसान इसके बाद की कैंडल ये रेड बनने वाली है, कोई भी इंसान बता दो सर। मैंने मैंने तो आज तक यूट्यूब पे कोई नहीं देखा सर, या जितने भी लोग लाइव मार्केट में लाइव करते हैं, लाइव बैठ के बताते हैं लोगों को कि सर अभी ये जाएगा, वो लोग क्या करते हैं, सर जा रही है, सर जा रही है, ले लो, जा रही है, जा रही है। इससे भी सर उनका कट जाता है। तो मैं कुछ दिन के बाद, आफ्टर दिस मंथ, मैं आने वाला हूँ लाइव मार्केट में आप लोग के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये कमेंट होता है कि सर हमें लाइव कॉल दीजिए, तो कॉल वगैरह सर मैं तो प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि लाइव मार्केट में मैं आपको आके ज़रूर हेल्प करूँ ताकि आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। और आप डिसीजन तब लेना जब मैं लाइव मार्केट में अच्छे से बैठूँ। आपको आप ट्रेड मत करना सर, पहले सर आप 1 महीना मेरे बातों को सुनो सिर्फ, ठीक है। 1 महीना मेरे बातों को सुनो, समझो, अच्छा लगता हो तो आप ट्रेड करो, ठीक है। तो आज के लिए हमारा साइकोलॉजी के ऊपर बात इतना ही। और बिना किसी भी लॉजिक का, बिना किसी रीज़न का आप लोग कोई ट्रेड मत करो सर, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है सर, ठीक है। अगर मार्केट में जिस कोई किसी भी बंदे को ना, सिर्फ अगर ये एक छोटा सा कैंडल कैच करना आ गया ना, छोटा सा कैंडल रोज का, हर एक मार्केट में एक छोटा सा कैंडल कैच करना आ गया ना सर, वो स्टॉक मार्केट का किंग बन गया सर। क्योंकि ये एक छोटा सा कैंडल उसे रोज का 10 से 15 20% देने का ताकत रखती है। और आपको पता है सर 10 से 15 20% का वैल्यू क्या है इंडिया में एक दिन में। अरे आप एफडी कराने जाते हो बैंक में तो वो सालाना का देती है 5%, यहाँ आपको एक दिन का मिल रहा है 15 से 20%। आपको समझ में आ रहा है सर क्या हो रहा है आपके कैपिटल के साथ। स्मार्ट ट्रेडर बनिए फ्रेंड्स, ओके। और कहीं सुनी बातों पे छोड़िए, रियल ट्रेड पाइए, ठीक है।